क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन 1 दूर से नजर आ रही है, क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट आउट द फैक्ट्री स्पेस, बंद कर दो और रेंट कर दे दो। दूसरी ऑप्शन है, कंटिन्यू करते रहो फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 months बाय एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। दो सिचुएशंस डील करो, शटडाउन डिसीजन हुआ और कंटिन्यू का डिसीजन हुआ। अब एक ही पैटर्न के ऊपर लेकर जाओ। शटडाउन, इंक्रीमेंटल बेनिफिट वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स, ये स्पेसिफिक टू दी सेकंड ऑप्शन डाटा है, ये स्पेसिफिक टू दी क्लोज डाउन डाटा है, और बाकी का डाटा जो है वो जनरल है। तो जनरल डाटा हम पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके करते जाते हैं। Assume today is 1st April 22, Zimbabwe has planned to shut down its factory on 31 December 22, 7-8 महीने बाद करना था। On receiving the news of shutdown, skilled labor in the Karachi factory resigned in protest effective from 31st March. Good. 31 मार्च पे उन्होंने रिजाइन करके भाग गई है, और हम इस वक्त बैठे सोच रहे हैं 1 अप्रैल पर कैसे कंटिन्यू करें या अभी बंद कर दें। This has raised concern about the factory's ability to continue operation for the rest of the year. Using original budget document for the year bias, following information has been extracted relating to period from April to December. बजट की बेसिस के ऊपर अगले 9 महीने का बजट ये है, 50,000 सेल इतने, डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना, फिक्स्ड ओवरहेड इतना, फलाना फलाना फलाना। इसका भी अगर आपको कॉस्ट कार्ड बनाना चाहे तो बन सकता है। मसलन यहाँ पर सेल का रेट निकाल सकते हैं 50,000 से डिवाइड करके, क्वांटिटी 50,000 है, रेट निकल आएगा। मटीरियल क्वांटिटी 50,000 की है, रेट निकल आएगा। लेबर 50,000 की यूनिट्स है, रेट निकल आएगा। वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स 50,000 है, रेट निकल आएगा। फिक्स्ड एफओएच 50,000 यूनिट्स हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस का भी इसी तरीके से निकल आएगा। बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है, कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स रिप्रेजेंट्स 75% ऑफ द टोटल बजटेड सेल्स वॉल्यूम। कहता है जो 50,000 है ना, इसके दो हिस्से करो, 70% क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल, 75% क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल, पहले से ही है, और 25% कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। मीन्स गालिबन 37,500 हो जाएगा और 12,500 बन जाएगा। Which have to be fulfilled on priority to avoid penalties. Selling price for contractual sale is 20% lower than the normal price. इसका मतलब क्या हुआ, बेस आपकी नॉर्मल प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल सेल्स की 20% लोअर है नॉर्मल सेल प्राइस। हाउएवर कहता है 5% ट्रेड डिस्काउंट टू अदर कस्टमर हैज आल्सो बीन बजटेड। जो 12,500 है, इनके ऊपर नॉर्मल सेल प्राइस लगती है, उनके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं 5%, और जो 37,500 हैं, इनके ऊपर नॉर्मल सेल प्राइस का 80% ले लेते हैं, 20% डिस्काउंट दे देते हैं। रिलेशन बन गया। क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च। रॉ मटेरियल स्टॉक 10,000 केजी पड़ा हुआ था 3.4 का, डिफेक्टिव 2.5 यूनिट्स थे, कॉस्टिंग 3.05 के, विच कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, इतने में बेचे जा सकते हैं। बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन इतनी, टेक्निकल फी इतनी, पेड इन एडवांस, एडवांस में दे चुके हैं, एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6। द रिमेनिंग अमाउंट pertains to allocated, remaining amount pertain to allocated overheads।
बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसकी कहानी कर रहा है। सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट सैलरीज ऑफ 5 सेल्स सुपरवाइजर हायर्ड, सेलिंग प्राइसेस ये थर्ड पार्टी से हायर किए हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 22, ये कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 22 पर एक्सपायर होगा। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टेड 15 मिलियन एंड हैज एन एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू ऑफ 2.8 मिलियन एज ऑन 31 मार्च 22। प्लांट मशीनरी 15 मिलियन की है, कॉस्ट की थी, इसकी रीसेल वैल्यू 2.8 मिलियन की है। Keeping in view of the resignation of skilled labor, the board of directors is considering the following two options for implementation with effect from 1st April. आज बंद कर दूं और रेंट पर दे दूं फैक्ट्री, शट डाउन करूं और रेंट पर दे दूं। बेनिफिट ऑफ शट डाउन, कॉस्ट ऑफ शट डाउन, ये हमारा तरीकाकार होता है। रेंट पर दे दूंगा, रेंट बेनिफिट है। कोई चीज बनाकर बेचनी है, वो बनकर जो बिकनी थी उससे जो कंट्रीब्यूशन आना था वो फोरगो हुआ है, वो खर्चा है। कोई फैक्ट्री बेच देता हूं, प्लांट बेच देता हूं, बेनिफिट है। पेनल्टी से बच जाता हूं, बेनिफिट है। पेनल्टी लग जाती है, खर्चा है। स्टार्ट करते हैं। कहता है रेंटल इनकम ऑफ 20 मिलियन वुड बी रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने की इकट्ठी 20 मिलियन, बेनिफिट आ गया। सीधा सीधा सा मोचे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेविंग रेंटल इनकम, फौरी तौर पर लिखेंगे, जल्द से जल्द फॉर्मेट बनाएंगे लेफ्ट पेज के ऊपर पूरा शटडाउन के लिए spoon.com। बेनिफिट्स 5-7 लाइन्स के बाद खर्चे, रेंटल इनकम 20 मिलियन, बेनिफिट, कहानी खत्म, ये गया। Penalties estimated of 3.8 million would have to be paid by ZL for its failure to fulfill contractual commitments। पेनल्टी पड़ जाएगी, बंद करने की वजह से पेनल्टी पड़ेगी, डिसीजन की वजह से पड़ेगी। यस, खर्चा 3.8 पेनल्टी पड़ गई, खर्चा। अच्छा जी, नेक्स्ट, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ ZL by converting it into 9000 kg of Rita। रॉ मटेरियल क्लोजिंग पड़ा हुआ था मेरे पास 10,000 का, जिसकी कॉस्ट थी 3.4 मिलियन की, ओके, जो कि पास थी। देखना पड़ेगा आगे क्या करना है। रीटा में कन्वर्ट हो जाता है एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर केजी ऑफ इनपुट। 140 पर केजी ऑफ इनपुट, इनपुट तो मैं 10,000 केजी करूंगा ना, कन्वर्ट होकर निकलेगा 9,000 केजी। रीटा इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 350 पर केजी। मार्केट में रीटा 350 रुपए के ऊपर मौजूद है। अल्टरनेटिवली, ये सारा काम ना करूं, रॉ मटेरियल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट 160 पर केजी। अब दो चीजें होती हैं, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है फौरी तौर पर 160 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाए, 10,000 यूनिट है, या तो ये बेनिफिट मिल जाए।
या फिर 350 रुपए में रीटा अवेलेबल होता है, 350 रुपए में रीटा अवेलेबल होता है और वो 9000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 9000 केजी ज़रब 350, बाहर से 350 का खरीदते हैं, लेकिन ये 350 एक्चुअल में नहीं है, 140 का खर्चा भी होगा तब 350 बचेगा, माइनस 140 का खर्चा, अब 9000 से मल्टीप्लाई करें और बनाने का भी खर्चा होगा। 140 का तो खर्चा आ गया, यहां पर alternatively this can be sold, वो 140 पर इनपुट था, 350 रुपए का एक साइड पर खरीदना था, वो नहीं खरीदा, लेकिन खर्चा जो किया वो 10,000 के हिसाब से किया। अब कौन सा बेनिफिट फोरगो किया जाए, इन दोनों में से कौन सा बेनिफिट, बहरहाल मैं शट डाउन कर दूंगा तो ये बेनिफिट मुझे हासिल हो जाएगा। बेनिफिट मैं कौन सा चूज करूंगा, ऐसे सोचना। मैं शट डाउन करूंगा क्योंकि शट डाउन का काम कर रहा हूं, शट डाउन करूंगा तो मेरा मटेरियल बिक जाएगा, ये मुझे बेनिफिट है, गुड। एक चीज, अब मैं ये वाला बेनिफिट लूं या मैं जो बाहर से चीज खरीदता हूं 350 की, वो ऑप्ट कर लूं, उसमें कन्वर्ट कर लूं। इसे कन्वर्ट करने का खर्चा ये होगा और इतना हमारा बंद होने की वजह से बेनिफिट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। तो ज्यादा बेनिफिट की तरफ जाना है। Direct material used for Rita. $1750 ये है। प्रोसेस करूं या परचेज करूं ऑफ रीटा। परचेज कॉस्ट ऑफ रीटा है 3150, 10,140 है 1400, 1750 नेट सेविंग होगी ऑफ प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल। 1750 को कंपेयर करूंगा 1600 से, विच वन इज मोर बेनिफिट। मोर बेनिफिट 1750 है कि मैं मोर बेनिफिट की तरफ जाऊं, तो ये शट डाउन करने की वजह से इतना बेनिफिट मैं ले लूंगा। मटीरियल उठाऊंगा, दूसरी जगह पे लगाऊंगा, दूसरी जगह से चीज बनाकर जो मैंने बाहर से खरीदना था वो मुझे बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, मुझे बेनिफिट हो जाएगा। अगली चीज, अगला बुलेट, an amount equal to 12 months salary would have to be paid to the factory supervisor। जो फैक्ट्री सुपरवाइजर थे उसको क्या देना पड़ेगा, 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ओके, सुपरवाइजर ऊपर भी कोई ना कोई कहानी की थी। ऑफिसर, फैक्ट्री सुपरवाइजर 3.6, ऊपर जो था 3.6 रखी हुई थी 9 मंथ्स की कॉस्ट, 9 मंथ्स की कॉस्ट रखी हुई थी किसमें, फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल है। इसमें शामिल है खर्चा 3.6 का
लेकिन यह है 9 मंथ्स का, मुझे चाहिए 12 मंथ्स का, या फिर कह सकता हूँ 9 महीने का तो खर्चा होना ही होना था, वो तो देना ही देना था, फिक्स्ड है। इंक्रीमेंटल मुझे क्या पड़ा, 3 महीने का सर पड़ा। अच्छा होना ही होना था 9 मंथ्स का, इंक्रीमेंटल 3 महीने, 12 माइनस में ये आ जाएगा हमारा खर्चा, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज छूट गई है, वो है बेनिफिट फोरगो ऑफ सेल। मैं ये वाला बेनिफिट फोरगो कर इस बेनिफिट की तरफ गया, इन इट सेल्फ अगर मैं ये वाले बेनिफिट की तरफ ना जाता तो फिर क्या होना, फिर मुझे मटेरियल 10,000 का मैं बेच सकता था, 10,000 केजी मैं बेच सकता था 160, लेकिन 160 का मैं दोनों अंदाज में बेच सकता था, चाहे मुझे कंटिन्यू करना होता, चाहे मुझे कंटिन्यू ना करना होता। मुझे एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ है, एडिशनल बेनिफिट मुझे 150 का हुआ है, बस कह सकते हैं, इसको दूसरी जगह पर यूज करके शटडाउन के केस में जाने के लिए। और एक हमारी सेल प्रोसीड है जो कि यहाँ पर नजर नहीं आती, वो अलहदा से पड़ी हुई है, वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये 12 month salary would have to be paid to the factory supervisor। 12 महीने की सैलरी इसकी तो कहानी हो गई हुई है, 3 महीने का एडिशनल होगा। Early termination of contract with third party, the sales officer a penalty of 30% of the remaining amount would have to be paid by ZL। Alternatively penalty 30% penalty लगवा लो बाकी की अमाउंट पर, या फिर ये वाला स्टाफ हम लाहौर में ले जाकर यूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें रीलोकेशन 2 मिलियन की देनी पड़ेगी। अब जो सा कम खर्चा होगा वो ऑप्ट कर लेंगे, 30% रिमेनिंग अमाउंट का, बाकी के 9 महीने की रिमेनिंग अमाउंट है कितनी बड़ा, 1.2 मिलियन। टेक्निकल फीस फैक्ट्री सुपरवाइजर 1.2, किधर गया किधर किधर, नॉर्मल सैलरी का तो मैंने लिख दिया, और यही 2.8 ये सेल प्रोसीड्स में पता नहीं किधर, अच्छा ये है यहाँ पे। लोअर ऑफ रीलोकेशन अलाउंस 2 मिलियन, या फिर पेनल्टी 8200 का 30%, उन दोनों में से जो उनसे भी होगा वो हमारा खर्चा आ जाएगा। और ये खर्चा आ गया इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, नेट सेविंग हो जाएगी शट डाउन करने की। तो अच्छी बात, शट डाउन कर देना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन होता सिर्फ शट डाउन का, तो यहाँ पे हमारा डिसीजन होना था यस वी शुड गो फॉर द शट डाउन। अच्छा, अगली चीज, अगर मैं यहाँ पर ये 1600 ना लेता तो फिर मजीद बेनिफिट होना था, इससे मजीद बढ़ जाना।